ऐसे कई पूर्वाग्रह और राग द्वेष हमारा स्वभाव बन गए हैं। ये हमें पीछे धकेलते हैं। हम लाख कोशिश करें ये पीछे धकेलेंगे, ज्यादा बलवान होते हैं। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 रेवा, नंदती 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 रेवा, नंदती 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 रेवा, नंदती 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 रेवा। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा, अर्थात मैं ही सबके पेट में जठराग्नि यानी वैश्वानर होकर रहता हूं। सब प्राणियों की भूख समान होती है। भारतीय संस्कृति में भोजन पकाकर पहले माताएं पक्षियों, गाय, कुत्ते आदि को देती थी। फिर कोई अतिथि आया हो या भिखारी द्वार पर खड़ा हो तो उसे देती थी, तब जाकर घर के लोगों को खिलाती थी और स्वयं अंत में। किंतु हमारी परम कारुणिक अम्मा की रसोई भी लगभग 20 वर्षों से 1 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष भोजन करवाती आ रही है। अम्मा से प्रेरणा पाकर नैरोबी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा के भी लगभग 50 नगरों में मदर्स किचन के नाम से अम्मा के कई बच्चे मिलकर भूखे बेघर लोगों को भोजन करवाते हैं। सिडनी के एक स्वच्छाकर्मी ने कहा कि हम उन्हें केवल भोजन ही नहीं परोसते, अम्मा की ही तरह प्रेम एवं करुणा से भी तृप्त करने का प्रयास करते हैं। यही तो अम्मा चाहती हैं कि हमारी सोच, हमारे मन में जो सूखापन आ गया है उसे सेवा, करुणा और प्रेम से रसभीना बनाएं। अपने मुख में ग्लास रखने से पहले हम अपने आसपास के प्राणियों के विषय में सोचें। हम लोभपूर्वक संग्रह न करें, स्वार्थी न बने, तो ईश्वर ने, प्रकृति ने जो हमें दिया है वो सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। കുറേ മുൻവിധികളും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവമായിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളല്ല, ആ സ്വഭാവമാണ് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത്. ആ മുൻധാരണ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം. हमारी आदतें स्वभाव बन गई हैं। हम दास और ये स्वामी बन बैठा है। बरसों तक इसमें वॉच बांधी, दाएं हाथ पर 25 साल घड़ी पहनी, फिर अचानक बाएं हाथ पर बांधना आसान होगा सोचकर बाएं हाथ पर बांध ली। सोचा दाएं हाथ में पहनने से गीली हो गई तो बाएं में पहनूं तो नहीं होगी और बांध ली। और टाइम देखने के लिए दायां हाथ उठाता था।
कारण 25 साल पुरानी आदत स्वभाव बनकर उसे काबू किए थी। ऐसे कई पूर्वाग्रह और राग द्वेष हमारा स्वभाव बन गए हैं। ये हमें पीछे धकेलते हैं। हम लाख कोशिश करें ये पीछे धकेलेंगे। ज्यादा बलवान होते हैं। मन में पूर्वाग्रह होते हैं। हम इन पूर्वाग्रहों के साथ जीते हैं। हमें विजय पानी होगी इन पूर्वाग्रहों आदि पर। इन्हीं पूर्वाग्रहों के चलते हम आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। एक कथा याद आती है। मधुमक्खी और ततैया अच्छे दोस्त थे। विष्ठा और गंदगी पर जीते। ततैये को देख मधुमक्खी को दुख होता। बाग में आने का न्योता देते हुए मधुमक्खी ने ततैये से कहा, क्यों तुम अपना ये जीवन बदबूदार विष्ठा पर गंवा रहे हो? चलो मेरे साथ बाग में गुलाबों और चमेली के फूलों की सुगंध का आनंद लेंगे। मैं तो छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। वहां तो साफ सफाई होती नहीं क्योंकि सारा कूड़ा वहीं डालते हैं, लेकिन मुझे वही भाता है। ततैये ने मधुमक्खी से कहा। मधुमक्खी ने ततैये से आग्रह किया, तुम एक बार आओ तो। तुमने स्वर्ग के बारे में सुना है ना? मैं तुम्हें उससे भी खूबसूरत जगह पर लेकर जाने वाली हूँ। तुम आओ तो, एक बार ही सही। आओ आओ मेरे साथ। आखिर ततैया मान गया और मधुमक्खी के साथ बाग की ओर चल दिया। बाग में ततैये ने एक सागर सा देखा। लाखों रंग रूप वाले खूबसूरत फूलों का सागर। मधुमक्खी ने ततैये को चमेली के एक फूल पर बिठा दिया और फिर उससे पूछा कि कैसी लगी तुम्हें इसकी सुगंध? ततैये ने कहा, मुझे तो विष्ठा से भिन्न नहीं लगा। हैरान मधुमक्खी सोचने लगी कि ये क्या कह रहा है। वो ततैये को एक गुलाब के फूल पर ले गई और पूछा, ये सुगंध कैसी लगी तुम्हें? वही पहले जैसी ततैये ने कहा। मधुमक्खी ने ततैये को गौर से देखा। क्या होगा इसका कारण? मधुमक्खी सोच में पड़ गई और फिर कारण उसकी समझ में आ गया। और फिर मधुमक्खी ततैये की नाक पर चिपका मल छुड़ाने लगी। उसके बाद उसने ततैये को गुलाब के फूल पर ले जाकर बिठाया। तब पहली बार ततैये ने उस बाग में फूलों की मनोरम सुगंध का अनुभव किया। आश्चर्य! ओह, कितनी अद्भुत सुगंध आ रही है इन फूलों से। क्या फूल हमेशा सचमुच इतने सुगंधमय होते हैं? ततैये ने हैरान होकर मधुमक्खी से पूछा। मधुमक्खी ने कहा, फूल तो सुगंधित थे। तुम्हारे ही नथनों में इतनी गंदगी फंसी थी कि तुम कभी उस सुगंध को सूंघ नहीं सके। हम भी आध्यात्मिकता की सुगंध नहीं ले पाते, इसी मन के कारण। हम अपने पूर्वाग्रहों, राग द्वेष और आदतों के दास हैं। ये हमें उस आनंद को चखने नहीं देते। आध्यात्मिक स्वातंत्र्य या आनंद का आस्वादन हम नहीं कर पाते, कारण हम क्षणिक विषयों के पीछे जाते हैं। खीर में नमक हो तो नमकीन ही लगेगी ना। अभी हमारा मन भी राग द्वेष के कारण नमकीन है। हमें आनंद नहीं मिलता। अपनी ही पाली आदतें हैं, इनसे निजात पाना आसान नहीं। उदाहरण के लिए किसी का नाम नारायण हो, बरसों से यही नाम हो। नया नाम मिला केशव, पुराना नाम पसंद नहीं था। हालांकि नया नाम केशव है, कोई नारायण कहकर पुकारे तो मुड़कर पीछे जरूर देखेगा, क्योंकि वो गहरा अंकित है। कितने वर्षों से ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम है, वही आदत पड़ जाती है। मैं तो एक आत्मा हूँ। बुद्धि से समझते हुए भी हम शरीर के स्तर पर रहते हैं। ये हमारी सृष्टि है, जीव सृष्टि। हमारी सृष्टि सत्य है, ऐसा दृढ़ निश्चय और विश्वास है हमारा। लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर हमारा संकल्प दृढ़ हो तो हम उत्साह से आगे बढ़ सकेंगे।
अम्मा की यूरोप यात्रा
अक्सर एक बड़े परिवार का वार्षिक पुनर्मिलन जैसी मालूम होती है। अम्मा का प्लेन यूरोप में पहुंचते ही उनके करीबी लोगों के जीवन में एक ऐसे जबरदस्त प्रेम की बुलंदी आ जाती है जो उनके प्रत्येक कर्म को संचालित करने वाली है। अम्मा ही हैं जो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से इतने विभिन्न प्रकार के लोगों को स्वयं को ईश्वर के प्रेम एवं प्रकाश में डुबो देने के एक सामान्य उद्देश्य हेतु एकजुट कर सकती हैं। यूरोप में पहुंचने के बाद अम्मा का पहला पड़ाव जर्मनी में था। राजधानी बर्लिन एक कला नगरी है जो अपनी शिक्षा, संस्कृति, राजनीतिक इतिहास तथा महान लोगों के लिए जानी जाती है। बर्लिन से लगभग 600 किलोमीटर दूर साले नदी के तट पर बसा है यह खूबसूरत व अनोखा छोटा सा शहर हूफ-हेरनबर्ग। प्रकृति प्रिय यह शहर अन्य शहरों से कुछ हटकर है। यहीं अम्मा का आश्रम स्थित है। इस वर्ष अम्मा की 30वीं यूरोप यात्रा थी। हूफ-हेरनबर्ग में अम्मा के स्वयंसेवी लोग आगामी सार्वजनिक कार्यक्रमों की शुरुआत से पूर्व अम्मा की एक झलक पाने के लिए यहां एकत्रित हुए थे। ध्यान के पश्चात अम्मा ने अपने सभी बच्चों को प्रसाद बांटना शुरू किया। यही तो माताएं करती हैं, ऐसे ही तो परिवारों में होता है। अपनी मां के साथ इन अंतरंग क्षणों का सबने भरपूर आनंद लिया। इस प्रकार श्री गणेश हुआ यूरोप की दशनगरी यात्रा की प्रथम रात्रि का। अम्मा उठकर अपने कक्ष की ओर बढ़ चली तो सब स्वाभाविक ही यात्रा का पूर्वानुमान कर पा रहे थे। अम्मा के बच्चों ने जो ही अम्मा की एक झलक पाई तो वर्ष भर की प्रतीक्षा, आयोजन, उत्कंठा सब उस एक क्षण में पूर्णता को प्राप्त हो गए। अचानक मानो समय थम सा गया। उनकी देवी मां पहुंची थी और मानो उनके बच्चों को सहसा याद हो आया कि सांस कैसे ली जाती है। इतने सुस्पष्ट जीवन आनंद से परिपूर्ण हो गए थे वे। लेकिन निसंदेह अम्मा के दर्शन से ही, अम्मा के अहेतुक वात्सल्य के आलिंगन में लिपट कर ही उनके बच्चों के मन का वो बोझ उतरता है जो वो ढोए हुए थे। अम्मा की राह है करुणा और सेवा की, जिसके उत्साह को उनके भक्तों में दूसरों की सहायतार्थ स्पष्ट देखा जा सकता है। मैं 7 वर्षों से अम्मा को जानती हूँ और अम्मा से मिलने भारत भी गई थी। मैं अम्मा को 15 वर्षों से जानती हूँ। मैं हर साल अम्मा से ज़रूर मिलने आती हूँ। मेरे माता पिता कहते हैं कि मैं बहुत बदल गई हूँ। वो सब मैं नहीं जानती, बस इतना ज़रूर जानती हूँ कि अम्मा ने मेरे जीवन को बेहद प्रभावित किया है। मेरी समझ में एक चीज़ आई है, वो ये कि अम्मा किसी भी संकट का हल्का फुल्का होकर सामना करना सिखाती है मुझे। अम्मा की ध्यान पद्धति ने मेरी बड़ी सहायता की है। मैं रोज इसका अभ्यास करती हूँ। मैं खुश हूँ कि अम्मा के कार्यक्रमों के दौरान मैं 3 दिन सेवा कर सकती हूँ। कितना आनंद होता है। हम अम्मा के इस वचन को अनुभव कर सकते हैं कि हमें देने से मिलता है।
अम्मा की उपस्थिति अपने आप में उत्सव है। ये समय के वे क्षण होते हैं जिन्हें कोई भी तुच्छ अथवा सामान्य नहीं मान सकता। भक्तजन अगले वर्ष तक संजो कर रखने के लिए अम्मा की एक आखिरी झलक, एक आखिरी स्पर्श पाने की कोशिश में आगे बढ़ जाते हैं।